हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समथिंग स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम साउंड के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं साउंड का चैप्टर। ध्वनि। साउंड किसे कहते हैं? ध्वनि को। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। तरंगे दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे वह होती हैं जिन्हें संचरण करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। यह दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। अब हम समझते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? सपोज करते हैं कोई तरंग है, वह एक माध्यम में जा रही है, तो इस माध्यम में जो कणों का मूवमेंट लंबवत हो रहा है, ऐसी वेव को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। यह ठोसों में और द्रव की सतह पर संचालित हो सकती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं? सपोज करते हैं कि कोई तरंग वह एक माध्यम में जा रही है। अब इस माध्यम में जो कण आवर्ती के समानांतर मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसे हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग ठोस द्रव गैसों में उत्पन्न हो सकती हैं। अयांत्रिक तरंगें, इनको संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे। ध्वनि की उत्पत्ति वस्तुओं में कंपन से होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ध्वनि किसी भी माध्यम में गमन कर सकती है, लेकिन निर्वात यानी कि वैक्यूम में गमन नहीं कर सकती, क्योंकि यह यांत्रिक तरंग के अंदर आती है। आवृत्ति के आधार पर तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है। कोई इंसान वही तरंग को सुन सकता है जिसकी आवृत्ति 20 आवर जेड से 20,000 आवर जेड तक होती है। इसके अलावा जो 0 जेड आवर से 20 जेड आवर तक की वेव और 20,000 से ऊपर तक की वेव को भी इंसान नहीं सुन सकते हैं। 0 एच जेड से 20 एच जेड की वेव को इंफ्रासोनिक वेव बोला जाता है। 20 आवर जेड से 20,000 आवर जेड तक की आवृत्ति जिसे मनुष्य सुन सकता है, ऑडिबल वेव बोला गया है। 20 आवर जेड से 20,000 जेड आवर जेड से उससे ऊपर तक की आवृत्ति को अल्ट्रासोनिक वेव बोला गया है। ध्वनि की चाल ठोस द्रव गैस में होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर कोई वेव, उस वेव को हम एक मीडियम से दूसरी मीडियम में भेजते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंज आएगा, अब हम समझते हैं। मान लेते हैं एक माध्यम है और दूसरा माध्यम है पहला वाला ठोस है और दूसरा वाला गैस। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वेव जा रही है, उसकी आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आवृत्ति नो चेंज। इनकी तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। ध्वनि की चाल पर भी भौतिक राशियों, दाब और ताप का प्रभाव पड़ता है। दाब, समान ताप पर गैसों में ध्वनि की चाल पर दाब को बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ताप, माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। ध्वनि के लक्षण। तीव्रता, ध्वनि तीव्र सुनाई देना। ध्वनि की तीव्रता मात्रक होता है डेसिबल। तारत्व यानी कि पिच, ध्वनि का मोटा या तीक्ष्ण होना। तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति ज़्यादा मतलब ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच ज़्यादा। डॉपलर प्रभाव, श्रोता और स्रोत के बीच अपेक्षित गति है तो आवृत्ति बदलती प्रतीत होती है। एक नोट है, सोनार एक तकनीक है जिसमें नौचालन जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं को पता करने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करती है। सोनार, इसका उपयोग समुद्र के भीतर छुपी वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। एनीमोमीटर, इसका उपयोग वायु की गति मापने में किया जाता है। पायरोमीटर, उच्च ताप की माप के लिए उपयोग में लाया जाता है। बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब मापने में इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर, इसका उपयोग जल का घनत्व नापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर, हवा की आर्द्रता नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर, दूध का घनत्व मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप, इससे हृदय की धड़कन को सुना जाता है।
स्फिग्नोमैनोमीटर, इससे ब्लड प्रेशर नापते हैं। कैरेट मीटर, सोने की शुद्धता को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लक्स मीटर, प्रकाश की तीव्रता को मापने में उपयोग में लाया जाता है। रडार, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करना। सिस्मोग्राफ, इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। पैडोमीटर, समुद्र की गहराई मापने में इसका उपयोग किया जाता है। और लास्ट है पॉलीग्राफ, यानी कि झूठ पता लगाने का यंत्र। तो फ्रेंड्स, मेरी ये साउंड से रिलेटेड वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।